आंखों के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा यह अस्पताल। डॉक्टर एसपी सिंह त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल का हुआ भव्य शुभारंभ। शुक्रवार को दरभंगा के शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण दिग्घी रोड में त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ फीता काटकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पूर्व अधीक्षक, मिथिला विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल के कर्ता धर्ता डॉक्टर विकास कुमार झा को मिथिला में अपना अस्पताल खोलने के लिए बधाई देते हुए जरूरतमंद मरीजों की हर संभव सहायता करने को भी कहा। इस अवसर पर उपस्थित जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने इस अस्पताल को नवजात बच्चे की आरओपी थेरेपी के लिए वरदान बताया। डॉक्टर विकास के पिता डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक एसएन झा ने अपने पुत्र को बधाई देते हुए उन्हें इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी किफ़ायती दरों पर इलाज करने को कहा। वेदाः स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋखदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदोथे सुजग्मयः अग्निर्देवा मानवः शूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसान्त नेभिः शृणुया मा देवा भद्रं पश्ये मा च विजत्राः भाई हल्का आस्ते जी अस्पताल का उद्घाटन किया है सर, क्या कहेंगे इसमें? डॉक्टर विकास जो है आई के रेटिना से लेकर देखो सर्जरी तक के लिए वेल क्वालिफाइड है और वेल ट्रेंड। दिल्ली मौलाना आजाद से उन्होंने सब कुछ किया है। उसके बाद जितना भी उनका फेलोशिप है वो सब पूना से बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से है और मुझे लगता है कि दरभंगा वासियों के लिए इस तरीके का ये पहला क्लिनिक है जिसमें एडवांस कार्डियोलॉजी आई है। तो मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, यहाँ के लोगों की सेवा करें और यहाँ के लोगों को इनसे इनके बारे में, विकास जी के बारे में यही समझाना है कि ये एकमात्र आई सर्जन है जो हम लोग के लिए, पीडियाट्रिशियन लोग के लिए खून है। हम लोग के लिए एक हम लोग के यहाँ बीमारी होती है रेटिना का आरोपी होता है, उसके ये खास स्पेशलिस्ट है। तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा वरदान होगा जब ये अपना काम शुरू करते हैं और हम लोग इसी पर आज अपना आशीर्वाद देंगे। का है विकास झा, शुरू से ही टैलेंट रहा है। विद्या विहार से किया था, उसके बाद दिल्ली से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, MS किया। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी रेटिना पर और ROP पर किया। ROP दरभंगा में नहीं कुछ करते हैं, बाहर लोग भेजा जाता है क्योंकि इससे के लिए बहुत ही अच्छी जरूरी चीज़ है। गवर्नमेंट का ही गाइडलाइन है कि सभी बच्चे को नवजात शिशु को ROP कराया जाए ताकि बच्चा अंधा नहीं हो, आगे जाके चश्मा नहीं लगाना पड़े। तो बहुत एसेंशियल है जिसमें ये स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और रेटिना में भी स्पेशलाइजेशन और संकर नेत्रालय में भी काम किए हैं। कैटेट का ऑपरेशन और फेको सर्जरी सब में बहुत बढ़िया करते हैं। स्क्विड का भी ऑपरेशन करते हैं। माने हमको लगता है कि दरभंगा में रह गए तो हमने रिक्वेस्ट है, लेकिन दरभंगा में ये अच्छा करेंगे और मेरा शुभकामना है। और मैं इनको यही सलाह देता हूँ कि गरीबों का जिला है, आप पैसा उसी हिसाब से मरीज का खर्च करावें और जिसको जो सहूलियत हो उतना देना चाहिए।
सस्ते रेट पर इलाज करना चाहिए। मेरा लड़का सुझाव है। पैसा काटा जाता है लेकिन जो काम करे आशीर्वाद क्या सुविधाएं होंगी यहाँ और किस नाम से खोला आपने? क्या खास सुविधाएं होंगी? कहाँ खोला? सबसे पहले प्रणाम सबको, आप सब आए और यहाँ पे आज मेरा इनॉग्रेशन है। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैंने MBBS जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से किया है। उसके बाद मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से ही MS आई में वहीं से PG किया मैंने। उसके बाद मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल से मैंने सीनियर रेसिडेंसी किया। उसके बाद फेलोशिप करने के लिए मैंने रेटिना में सुपर स्पेशलाइजेशन रेटिना ROP और फेको तीनों मैंने फेलोशिप किया है। जो आई में सुपर स्पेशलाइजेशन है नहीं, फेलोशिप ही होता है। उसके बाद मैंने शंकर नेताल में भी काम किया है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल दिल्ली में काम किया है, HDSI हॉस्पिटल पुणे में काम किया है और इन जगहों पर मैंने काम किया है। मैं शुरू से पढ़ाई मेरी स्कूलिंग सब दिल्ली से ही हुई है, बट मुझे हमेशा से अपने क्षेत्र से लगाव है। मैं हमेशा से चाहता था कि दरभंगा जैसे शहर में बहुत ज़रूरी है अच्छा हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, स्पेशली आइज़ में। आई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको नॉलेज है वो सही से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट कर सकता है। जनरल फिजिशियन तो हर कोई देख लेते हैं, बट आई में जब तक नॉलेज नहीं होगा, डिजीज आप बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट सही से कर पाना। साथ में जनरली पर्दे का जो रेटिना है उसका इलाज जो होता है वो बहुत टफ होता है, क्योंकि पर्दा बहुत चीज़ों में इफेक्ट होता है। पता नहीं चलता है लोगों को कि पर्दा पीछे होता है। पर्दा वो चीज़ है, रेटिना वो चीज़ है जो ढका होता है, हिडन पार्ट है जो कि विजन लॉस करता है। रोशनी उसकी वजह से चली जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है और अचानक से विजन चली जाती है, क्योंकि पर्दे में जो डैमेज होता है कभी दिखता नहीं। उसके लिए आपको देखना होता है इलाज के, उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट देनी है। आपके पिता ने कहा है कीमतों का ख्याल रखना है, मरीजों से फी का। जी, मरीजों से बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगा। मेरा मकसद जो है सो कभी भी कहीं भी पैसा कमाने का मकसद है नहीं। मैं पहले बताया कि मैं दिल्ली रह के भी पैसा कमा सकता था, वहाँ भी बहुत अच्छा जिंदगी जी सकता था। दरभंगा आने का मकसद ही यही है कि अपने लोगों का मदद करना, अपने लोगों का सही से इलाज करना। मैंने प्रत्येक रविवार को फ्री में जाँच एवं इलाज की भी सुविधा रखी है, जिससे मरीज को पेशेंट जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा मेरे टैलेंट के बारे में, मेरे कैलिबर के बारे में, तब तक वो आ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं फ्री के कैंप्स भी करूँगा, लगाने वाला हूँ हर जगह दरभंगा के क्षेत्रों में, जिससे लोगों का जितना भला हो सके, लोग जितना से जितना समझ सके। एक बहुत जरूरी होता है आज के दिन में 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है आँख को लेकर। एक तो है छोटे बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा चश्मा लग रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पास से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उससे बहुत हार्मफुल रेज निकलते हैं और बहुत यंग एज में चश्मा जाता है। आप हमारे जनरेशन देखिए, हमसे बड़े जनरेशन देखिएगा, चश्मा कुछ ही लोगों को, बच्चों में आप देखिएगा चश्मा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसलिए एक पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि चश्मा बच्चों को कम लगे, उसके लिए क्या क्या एहतियात रखनी जरूरी है, क्या क्या चीज़ करनी जरूरी है। और एक बहुत जरूरी चीज़ है वो है ROP के लिए मेरे पिताजी ने भी कहा और जो विजय सिंह सर उन्होंने भी बताया है कि ROP जो है उसका फुल फॉर्म होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जो बच्चे नवजात होते हैं इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जो बच्चों का वजन 2 किलो से कम हो, या जो बच्चों को ICU में रखा गया कुछ टाइम के लिए भी सही ऑक्सीजन पे, उन सब का पर्दा डेवलप नहीं होता है। उनका स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी, जो कि मैं दरभंगा में लेके आया हूँ और उनका इलाज मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों का पूरा भविष्य उस पर निर्भर करता है। अगर वो इलाज सही से टाइम पर नहीं होगा तो वो बच्चे का रोशनी जा सकता है, उनको हो सकता है भविष्य में बिल्कुल चश्मे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। इस सब चीज़ को देखते हुए ROP पे मेरा स्पेशल फोकस है। जो बच्चे नवजात शिशु, डॉक्टर विकास कुमार झा। कहाँ पर खोले हैं क्लिनिक? मेरा अस्पताल जो है उसका नाम है त्रिनेत्रा आई हॉस्पिटल। त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल। त्रिनेत्र शिव जी का एक तीसरा आँख को बोला जाता है और नेत्र चूंकि आँखों से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा मेडिकल रखने का मकसद ये है। मकसद नाम चूंकि थोड़ा उस पर्पज से कि आँख से जुड़ा हुआ कोई धार्मिक नाम हो तो मैंने रखा है। और जगह है ये शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण दिघी रोड पे जो है ये हॉस्पिटल है। आप जब आएंगे मैं उपलब्ध रहूँगा, आपकी सेवा के लिए मैं दरभंगा आया हूँ। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा आगामी मुहर्रम में जुलूस रूट लाइनिंग का किया गया निरीक्षण।
आपको बता दें 11/7/2024 को आगामी मुहर्रम पर सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारा के साथ संपर्क कराने को लेकर शहरी क्षेत्र में क्रमशः लहरियासराय, मौलागंज, रहमगंज, मिलान चौक, कोतवाली, मिर्जापुर, कैदराबाद चौक, शिवधारा होते हुए अललपट्टी चौक, बेता चौक, दोनार चौक का जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया गया। प्रखंड फंड से बन रहे निर्माणाधीन सेट की उच्च स्तरीय जांच हो। सुमित्रा देवी। भाजपा जदयू राज्य में भ्रष्टाचार को साफ साफ दर्शाता है निर्माणाधीन सेट का गिरना। माले। बहादुरपुर प्रखंड के पंसिहा में प्रखंड प्रमुख ने फंड से बन रहे सेट धाराशाही हो जाने की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी अपने टीम के साथ घटना की जांच करने निर्माणाधीन स्थल पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी ने कहा कि भाजपा जदयू के राज में सभी योजनाएं लूट की भेंट चल रही है। प्रशांत किशोर की बातों से ग्रामीणों में आया जोश। बारिश में भीग भीग कर 10 किलोमीटर तक पदयात्रा में चले प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर किया तंज। बोले बिहार में तो एक ही दो दल है, एक लालू जी का लालटेन तो दूसरा मोदी जी का भाजपा। नीतीश जी का पता नहीं कब वे लालटेन और लटकने और कब कमल के फूल पर बैठ जाए। चलाइए। अब आदमी कहता है कि ना भैया बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास तो विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें। बिहार में तो दुइये है, एगो लालू जी का लालटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कितना देर लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो किसको हम लोग वोट दें, विकल्प नहीं है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि भगवान ने अगर हमको बुद्धि ताकत दिया है, लोग कहते हैं हम जिसका हाथ पकड़ लें वही जीत कर राजा हो जाता है। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार में जनता का, आपका हाथ पकड़े हैं और आपके बीच से जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव-गांव घूम के मथ के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था करे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का समझ नहीं है, आपके बाप दादा विधायक मुखिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर के लिए नया विकल्प बनाना है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता, राजनीति का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में नया विकल्प बनाने के लिए खड़ा होइए। आप खड़ा होइए, हम आपकी मदद में लगेंगे। हमारी मदद से आप खड़े होइए और समाज को एक साथ जोड़कर नई व्यवस्था बनाइए। यही अभियान लेकर आए हैं। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी सह दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव और दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में शुक्रवार को आयोजित बैठक में देर शाम तक चली। मुहर्रम पर्व पर सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी से भी की जाएगी निगरानी। कहीं से भी कोई असामाजिक तत्व के लोग नहीं बजा पाएंगे, नजर रहेगी। उस समस्या का निदान होना चाहिए ताकि उसको भी किसी तरह का कष्ट नहीं हो। और हम लोग जिला शांति समिति के जितने लोग हैं, आज से नहीं 25 वर्षों से दरभंगा जिला के अंदर में एक साथ कदम में कदम मिला करके, रात हो चाहे दिन हो, धूप हो या बरसात हो, आंधी हो या तूफान हो, सब लोग मिल करके अमन और चैन बनाए रखने का काम करते हैं और हम लोग सहयोग देंगे। सर, मुहर्रम को लेकर आज जिला शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? आज जिला शांति समिति की बैठक यहाँ आयोजित की गई, जिसमें
मुहर्रम कमेटी के मेंबर भी थे, साथ ही साथ जिला शांति समिति के सदस्य वगैरह भी थे। सबों के द्वारा जिले में शांतिपूर्वक मुहर्रम मनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसमें उनके द्वारा जो भी मुद्दे उठाए गए उनको प्रशासन के द्वारा नोट किया गया और उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की तरफ से भी मुहर्रम कमेटी को एवं जिला शांति समिति को कुछ गाइडलाइन जो होता है, जो कैसे त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाया जाए, इसको लेके हम लोगों के द्वारा बताया गया, उनको डायरेक्शन दिया गया, जिसमें है कि किस तरह से क्राउड को कंट्रोल किया जाए, क्राउड किस तरह से व्यवस्थित ढंग से हो, क्राउड का रूट जो हो वो निर्धारित है तो रूट किस तरह से मेंटेन किया जाए, एवं पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे अन्य व्यवस्था है वो हम लोग सारा व्यवस्था करें। सर, पानी की भीषण दिक्कत लोगों को मिल रही है नगर निगम क्षेत्र में, तो इसके लिए क्या व्यवस्था होगी? लगातार दिक्कत हो रही है लोगों को। पानी के लिए जैसे कि लोगों को कंप्लेंट था कि पीएचडी के विभिन्न जगहों पे उनके पाइप में लीकेजेस हैं। इसके अलावा कुछ उनके जो बोरिंग वगैरह हैं वो भी काफ़ी काम नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से भी बात हुई तो उनके द्वारा काफ़ी जगह कार्य भी कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति संतोषजनक है नहीं। इसके संबंध में नगर निगम के द्वारा भी अपना समर्सिबल पंप, इसके अलावा नगर निगम के द्वारा टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन लोगों का कंप्लेन है। इस संबंध में पीएचडी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को यहाँ निर्देशित किया गया कि अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें। सर, अभी आप प्रभारी जिलाधिकारी हैं, नगर आयुक्त भी हैं। दरभंगा में जो बारिश हो रही है, जल जमाव की स्थिति है, तो इस पर किस तरह से समस्या दूर होगी? जैसे बारिश होने के बाद कुछ निचले क्षेत्रों में पानी लगता है तो हम लोगों के द्वारा निरीक्षण भी किया गया। डीएमसीएच एरिया जहां अक्सर पानी लग जाता था, आज सुबह बारिश होने के बाद ही हम लोग वहां गए तो डीएमसीएच के एरिया में पानी बिल्कुल भी नहीं था। जो गड्ढे उड्ढे वाले एरिया थे वहाँ पानी लगा हुआ था। वहाँ भी हम लोग का जो पंप चलता है, पंप के माध्यम से पानी की निकासी की जाती है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जहाँ भी निचले क्षेत्र में जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ हम लोगों के द्वारा पंप लगाया गया और पानी की निकासी भी की गई। पहले की तुलना में इस बार हम लोग देख रहे हैं कि पानी की निकासी पूर्व के वर्षों की तुलना में इस बार तेजी से हुआ है और जो पानी का रिटेंशन टाइम था वो काफ़ी कम। कुछ लोगों का ये आरोप है कि कुछ जगह पे नाले की सफाई नहीं है जिसके कारण जल जमाव होती है, तो क्या मानते हैं? नाले की सफाई हम लोगों के द्वारा प्रत्येक वर्ष कराई जाती है और उसकी गहनता से मॉनिटरिंग भी की जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी पानी लगता है वो बहुत तेजी से पूर्व के वर्षों से निकला है। अगर नाले की सफाई नहीं हुई होती तो वो पानी काफ़ी देर तक वहाँ रहता है। जैसा कि अभी आप जाके डीएमसीएच एरिया में जाके देखेंगे तो डीएमसीएच एरिया में पूर्व के वर्षों में इतनी बारिश होने पर पानी काफ़ी लगा रहता था। अभी आप जाके देखेंगे तो वहाँ मेडिसिन वार्ड वगैरह जो है जहाँ पानी अक्सर लग जाया करता था वहाँ से गड्ढे वाले एरिया में पानी नहीं है। जी सर, मुहर्रम कमेटी को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, क्या सब दिशा निर्देश दिए गए? तो शांति समिति सदस्य के द्वारा और मुहर्रम कमेटी के द्वारा बहुत सारा सुझाव दिया गया है, सफाई के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, और हम लोग उसका सुझाव नोट डाउन कर लिए हैं और उन्होंने कुछ जगह हमको पॉइंट बताया कि जहाँ जहाँ पुलिस की आवश्यकता है वहाँ भी हमने नोट डाउन कर लिया है। हम लोग उसका ज्वाइंट ऑर्डर हम लोग निकाल लेंगे जल्दी, ताकि उनको ब्रीफिंग करके हम लोग उनका डेपुटेशन पॉइंट पे दे देंगे और पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी हम कोशिश करेंगे हर जगह पे रहें। हमको फोर्स हमने मुख्यालय से भी मांगा है, वो लोग भी आ जाएंगे और हम लोग अभी तैयारी में कर रहे हैं। रूट मैप जैसा लाइसेंस उनको दिया जा रहा है और रूट का मैपिंग हम लोग कर रहे हैं और सेंसिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिया है और हम लोग सीसीटीवी कैमरा, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स, वॉच टावर्स, ये सब लगना है, ये सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उनको सही समय पे हम लोग लगा भी देंगे। सर, ये नशा में अगर तारी को अभी फ्री किया हुआ है, क्या ये भी प्रतिबंध होगा मुहर्रम को देखते हुए? तारी है, नशेड़ी का जो आता है, जो पदार्थ है, पीना वर्जित है और हम लोग दारू जो है शराबबंदी भी है और जो नशा का कुछ गोली के बारे में लोग लेने के कुछ हमको शांति समिति के द्वारा बताया गया है, वहाँ लोग चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सुरक्षा का क्या इंतजाम रहेगा सर? सुरक्षा का पर्याप्त संख्या में हमारा फोर्स मिल रहा है कि हम लोग बढ़िया से इंतजाम करेंगे। वहाँ हर जगह पे पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी नियुक्त करेंगे, क्यूबाटी रहेगा, दंगा पार्टी भी रहेगा। हम लोग ड्रोन्स भी यूज करेंगे, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रखेंगे। डीजे पर कैसा रहेगा? डीजे बैंड है, प्रतिबंधित है। हमने शांति समिति बैठक में इसको बता दिया है, निर्देश भी देंगे। नया अखाड़ा भी इस बार क्या कुछ जुड़ा है क्या इसमें? तो अभी तक जो हमको लाइसेंस का जो लिस्ट में अभी इन्होंने नहीं दिया है, अभी धीरे धीरे दे रहे हैं और जो भी है उसको सत्यापन करके जो भी विधि सम्मत कार्य हम लोग करेंगे। निर्देश यही है कि
अखाड़े को शांतिपूर्ण खेलना है। डीजे बैंड है, डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लस जो हु हंगामा होता है वो हंगामा नहीं हो, किसी दूसरे संगठन का झंडा या टी शर्ट नहीं हो जिससे लोगों के बीच में गलत मचल जाए। मुहर्रम जो है वो शहादत का महीना है, इसको अच्छे से मनाएं, अच्छे से और ध्यानपूर्वक मनाएं ताकि दूसरे समुदाय को जो हुसैन ने मैसेज दिया है सच्चाई का, सब्र का, वो उन तक पहुंचे। प्रशासन की तरफ से क्या सब सहयोग मिलेगा शांति व्यवस्था के लिए? प्रशासन ने जहां जहां अति संवेदनशील है वहां पर ये आश्वासन दिया है कि जहां जहां अति संवेदनशील है वहां पर पुलिस तैनात होगी। दूसरा, जो नगर निगम जहां जहां पर नाली का टॉप टूटा हुआ है, स्लैब टूटा हुआ, वहां पे उसको जो है अविलंब ढकने का काम करेगी। जगह जगह पानी भी लगा हुआ है रोड पे, बरसात अगर हो जाती है उसके लिए क्या? अगर बरसात हो जाती है तो नगर निगम क्या महोदय ने कहा कि पंपिंग सेट लगाकर तुरंत पानी को पंप आउट किया जाएगा ताकि वो रास्ता जो है चलने के लायक हो जाए और अखाड़ी को दिक्कत नहीं हो। मुहर्रम को लेके इस वर्ष जो कितने अखाड़ियों को लाइसेंस निर्गत किया जाएगा? देखिए, इस बार 123 अखाड़ा, कुछ हम लोगों ने नए ये लाइसेंस के लिए हम लोगों ने अपना डिमांड रखा है। एसएसपी महोदय का कहना है कि हम लोग जो भी नया लाइसेंस आएगा उसका समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद उसको लाइसेंस देंगे। कुछ अखाड़ी बढ़े भी हैं लाइसेंस के लिए? जी हाँ, अभी तक 5 अखाड़ा जो है नए अखाड़िया जिन्होंने लाइसेंस दिया है विभिन्न थानों से, वो लोग चाहते हैं कि जिला मुहर्रम कमेटी के माध्यम से उनका लाइसेंस बन जाए ताकि वो भी अपने इलाके में मुहर्रम खेल सके। शुक्रवार को थोड़ी ही देर की हुई बारिश ने मानो दरभंगा शहर की सड़कों को डुबा दिया। सड़क जैसे झील और तालाब जैसा नजर आने लग गया। वही स्थानीय लोगों ने दरभंगा नगर निगम पर लगाया आरोप। कहा, समय रहते हुए सभी सड़कों को ठीक रूप से नालों की सफाई नहीं होने के कारण विभिन्न सड़कों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुआ है। अब चाहे शुरुआती बारिश हो या बारिश के पानी में दरभंगा नगर निगम पूरी तरीके से डूब चुका हो। आप किसी सड़क में जाएंगे तो गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति देखने को ही मिलेगा। जगह ये बताइए। ये आपको करमगंज जिला स्कूल इंडियन नर्सरी के बगल में थोड़ा सा ही पानी आता तो यहाँ पे डूब जाता है, पूरा चलने का भी रास्ता नहीं रहता। आखिर क्या कारण है? सड़क नीचा हो गया, बनाने का आवश्यकता ऊंचा करके क्या? नहीं, नाला आगे जाम है जिसके वजह से जो है ये पानी नहीं निकल पाता। तो क्या नगर निगम समय रहते हुए बरसात पूर्व सफाई नहीं कर सकी नाला की? नहीं, नगर निगम सफाई नहीं कर सकती। क्या कहेंगे इसको आगे क्या करना चाहिए? जो नगर निगम को चाहिए कि आगे जो नाला है उस नाला को सफाई करे और यहाँ का पानी निकालने का कोशिश और प्रयास करे। कितनी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में? बहुत ज्यादा, बताया नहीं जा सकता। लगभग कितना देर बारिश हुआ जो एकदम झील या तालाब में तब्दील हो गई? आधा घंटा के करीब बारिश हुई, आधे घंटे में ये झील हैरान हो गई। आप लोग यहाँ स्थानीय निवासी है? जी। ये कि कॉलेज स्कूल जाने में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि सारा चीज का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं। कौन सा रोड है ये तो करमगंज रोड हुआ। हमेशा आप जाते हैं? हमेशा हम जाते, परमानेंट जाते, डेली जाते हैं। कितना देर बारिश हुआ है डूब गया पूरा? देखिए, बारिश तो कम ही हुआ है, ज्यादा तो हुआ नहीं है। जब कम बारिश में इतना डूब जाता है, जब अधिक बारिश होगा तो और भी ज्यादा डूब जाएगा। नगर निगम से क्या मांग करना? नगर निगम समझिए मांग करना चाहते हैं कि वो देखे, रोड को देखे, नाला को देखे, सब कुछ को देख करके हम लोगों की परेशानी को दूर करे। यही हम नगर निगम से मांग करना चाहते हैं। कौन सा जगह है ये जो है डूबने वाला? हाँ। कितना देर पानी हुआ जो इतना ज्यादा पानी सड़क पे लग गया? जो है 2.5-3 घंटा हुआ है। क्या हुआ? बहुत देर से पानी लगा। कितना दिक्कत हो रहा है ऐसे में आने जाने में? बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। आज डूब जाता है। ये सबसे ज्यादा गहरा जगह है ये। क्या कारण है जो पानी यहाँ पे लग जाता है? नीचा जगह है? नीचे गड्ढा है। इसको ऊंचा करके बनाने की जरूरत है। जो बना ठीक बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ये हर जगह नहीं होता है, केवल इसी में यहाँ पर होता है। किससे मांग करना चाहेंगे कि इसको बनाया जाए? नगर निगम। हाँ।
आम के बगीचे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद। जांच में जुटी पुलिस। बासोपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत महिनाथपुर मझौरा के बीच आम के बगीचे से पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। वही अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। घटना की सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई मधु कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच पुलिस के द्वारा शव को घटनास्थल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। पेट भरे हैं। घटना का जानकारी हुआ आप लोग? सुनी सुनाई बात में जानकारी हुआ जो एक लड़का को मार के फेंक दिया है मझौरा और जानकी के महिनापुर चौर के बीच में। तो हम लोग वहाँ देखने आए हैं, तो लोकल आदमी नहीं है और उसका पहचान अभी तक नहीं हुआ और शंका है जो दारू पीने के चक्कर में उसको मार के यहाँ फेंक दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए ले गया, पुलिस भी आए हुए थे और पानी में से वहाँ से निकाला गया, पानी में लाश था और पुलिस यहाँ से ले गई है पोस्टमार्टम में। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कहना था जो इस बात का सत्यापन होगा, जब पोस्टमार्टम होगा इसके बाद बात का सत्यापन होगा। अभी तक कोई ऐसा बात का कोई सत्यापन नहीं हो पाया। ग्रामीण लोग भी यहाँ पे आए हुए थे? ग्रामीण लोग हजारों की संख्या में आए हुए थे। हमारे मुखिया जी लोग भी आए हुए थे। हमारे मुखिया जी तो मुखिया ग्रामीण 10 गाँव के यहाँ आए हुए थे। पहचान नहीं हो पाया? पहचान नहीं अभी तक हो पाया है और अपने अपने ग्रुप में सब डाल लें, जब पहचान होगी बात की पुष्टि किया जाएगा। कितना उम्र है? लगभग 28-30 के एवज में उम्र होगा और नवयुवक है लड़का। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार ठाकुर, घर जानकी नगर, वार्ड नंबर 12। शादी में शामिल होने चार्टर्ड प्लेन से मुंबई रवाना हुआ लालू का परिवार पीके का तंज। कहा, नेताजी का बेटा हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपके लड़कों के पैरों में चप्पल भी नसीब नहीं हो रहा है। आपके गलत वोट की निशान। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर सहरसा के सोनबरसा ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान बैराट गांव में राम जानकी मंदिर के मैदान में जनसंवाद कर लोगों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। पढ़ाई के लिए स्कूल किताब नहीं, लेकिन लोग कहता है भैया इतना गरीब है कैसे बच्चा का चिंता करे। कल वोट देने जाइएगा तो अपने इसी बच्चे का चेहरा याद नहीं रहेगा, आपको नेताजी का चेहरा दिखेगा। अब इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो एक बार मेरा सलाह मानिए, वोट देते समय सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का चेहरा याद रखिए। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आपने वोट दिया जात के नाम पर, आपने वोट दिया विचारधारा के नाम पर, आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनकर, आपने वोट दिया लालू का, नीतीश का, मोदी का चेहरा देखकर। आपका जीवन नहीं सुधरा। अब एक बार हमारी बात मानिए। लोग कहता है हम जिसको सलाह देते हैं वो राजा बन जाता है। हम आपको एक ही सलाह दे रहे, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए और आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लोग कहता है कि बच्चा के चेहरा देख के देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताएंगे क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। तो आपके वोट में इतना ताकत है कि एक बार मोदी, लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर का चेहरा भूलिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे और नहीं
अगर नेताजी का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो नेताजी का चेहरा चमकेगा, नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर घूमेगा और आपका लड़का रोड पर चल रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नहीं नसीब होगा। ये आपको बताने आए हैं, कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा। हमारे अपने बाबा यहाँ अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दो